हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए। संत का नाम था राका बाका। एक बार राका बाका जंगल में भ्रमण करने जा रहे थे। बड़े गरीब तबके के संत थे और परिवार था, पत्नी थी उनकी। जंगल में जाते, लकड़ी चुनते, लकड़ी चुन करके लकड़ी लाते, लकड़ी ला करके धनिकों के इलाके में लकड़ी बेचते और लकड़ी को बेचने से जो पैसा मिलता उसी से वो अपना जीवन यापन करते। भगवान के मंदिर में जाते, बैठते, भजन करते, पूजा करते, पाठ करते, कीर्तन करते। पति पत्नी दोनों ही बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। राका बाका दोनों की भक्ति और दोनों की श्रद्धा और दोनों की निष्ठा देख करके एक दिन उनके नगर में एक नामदेव नाम के संत आए। नामदेव जी भी बड़े उच्च कोटि के संत हैं, सब लोग उनकी कथा जानते हैं नामदेव जी की। नामदेव संत राका बाका को जब देखे तो देख करके उनको बड़ी दया लगी। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा भगवान का भक्त और इतनी गरीबी में जिंदगी जीते हैं, इतने असहाय होकर के जिंदगी जीते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इनके लिए कोई उपाय करना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई साधन जुटाना चाहिए। एक दिन नामदेव जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना किए। बोले, हे प्रभु, आपका इतना उच्च कोटि का भक्त है राका बाका, और वो राका बाका आज दर दर रोटी के लिए भटक रहा है, आप उसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? आप उसके लिए जीवन यापन के लिए कुछ दे क्यों नहीं देते? भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा करके बोले कि वो कुछ मांगता ही तो नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही तो नहीं है, तो दे कैसे दूं? बोले, अरे वो नहीं उस चाहिए नहीं मांगता है वो अलग बात है, लेकिन आप दे तो सकते हैं। अरे बोले, मैंने कितने बार दिया, वो लेता भी तो नहीं है। बोले, गजब कर दिया आपने कि देते हैं और वो लेता नहीं है। कैसे देते हैं और कब दिए कि नहीं लिया उसने? आप एक बार मेरे सामने दे करके दिखाइए। भगवान द्वारिकाधीश कहे कि तुम कहते हो तो एक बार फिर दे करके देखता हूं। चलो, कल जंगल में जब वो लकड़ी काटने के लिए जाएगा उसी समय मैं उसको दूंगा और आप देखना वो कैसे नहीं लेगा। ठीक है महाराज। जंगल में आगे आगे राका बाका जा रहे थे, पीछे से उनकी पत्नी जा रही थी। दोनों लोग जा रहे थे। उसी समय एक बहुत बड़ा पोटली, सोना चांदी हीरे जवाहरात माणिक रत्नों से भरा पड़ा हुआ, इतना बड़ा झोला, बहुत बड़ा झोला आगे पड़ा हुआ था। राका बाका की दृष्टि उस पर पड़ी। राका ने देखा कि ये झोला है, किसका झोला है, इस जंगल में कैसे पड़ा हुआ है? उसने खोल करके देखा तो उसमें मोती माणिक के आदि रत्न पड़े हुए थे, बहुमूल्य रत्न पड़े हुए थे। उसने जैसे ही रत्न को देखा, देखते ही मन में सोचने लगा कि हे भगवान, ये तो भला हुआ जो मैंने देख लिया। अगर कहीं मेरी पत्नी देखती और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात देख करके उसके मन में भाव आ जाता कि अरे ये तो बहुत सुंदर चीज मिल गया, हाथ लग गया, ले चलो, इससे तो हमारा जीवन पार लग जाएगा, तब क्या होता? राका उस माणिक के भरे, रत्न भरे उस झोले को मिट्टी खोद करके और लगे छुपाने। मिट्टी खोद करके लगे छुपाने। तब तक उनकी पीछे से पत्नी आ गई। पत्नी आकर के देखी कि वो झोला अंदर छुपा रहे हैं। पत्नी बोली कि ये चीज ये क्या है, इसमें क्या रखे हैं और क्यों इसको मिट्टी में गाड़ रहे हैं? राका बोले कि देवी, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन अब तुम देख ही ली तो मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल सकता ना। अब वो क्या है कि इसमें तो सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, मोती माणिक के हैं, इसमें तो बड़े बड़े रत्न हैं, बड़े महंगे रत्न हैं इसमें। तो इसको मैं मिट्टी में छुपा रहा था कि कहीं तुमको देख करके तुम्हारे मन में कोई भावना आ जाए लेने का। व्यर्थ की चीज नहीं लेनी चाहिए, दूसरे का चीज नहीं लेना चाहिए, परिश्रम करके जीवन यापन करना चाहिए। ये फालतू का चीज है, किसी का होगा, ऐसे छूट गया है। ऐसे चीजों को पा करके मन में दोष आ जाता है, पाप आ जाता है। पत्नी भी बोली कि वो ऐसा चीज ही क्या है जिसको देख करके मन में पाप आ जाएगा? मिट्टी के ढेर को मिट्टी में आप दबोच रहे हैं। अरे वो सोने चांदी हीरे जवाहरात भी तो एक मिट्टी का टुकड़ा ही है। एक मिट्टी के टुकड़ों में से ही तो एक मिट्टी का टुकड़ा निकला हुआ है। आपके दृष्टि में वो सोने चांदी हीरे जवाहरात होगा स्वामी जी, मेरे दृष्टि में तो वो भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। आप उसको जमीन में गाड़ो तो भी और न गाड़ो तो भी उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात सुन करके राका के आंखों में आंसू आ गया।
मन में सोचने लगा कि पत्नी तो हमसे भी बहुत बड़ी बैरागी निकली हो, ये तो हमसे भी बड़ी त्यागी निकली। दोनों लोग वहीं पर उस रत्न को छोड़ दिए और छोड़ करके जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद में आज सूखा लकड़ी नहीं मिला। सूखा लकड़ी नहीं मिला, सूखा लकड़ी नहीं मिलने के कारण लोग वापस चले गए। वापस जा करके और अपने घर पे बैठे हुए थे, उसी समय नामदेव जी उनके घर पहुंचे। और नामदेव जी पहुंचने के बाद में बोले कि राका जी, आप लोग आज जंगल में भ्रमण करने गए थे, तो हमने सुना कि आप लोगों को कुछ बहुमूल्य रत्न मिले थे, आप ले क्यों नहीं लिए? बोले अरे महाराज, कहाँ से ले लें, पता नहीं किस व्यक्ति का छूट गया था, किस व्यक्ति का गिर गया था, किस पापी का होगा, किस धनी का होगा, वो कैसा रत्न था ये हमको क्या पता। लेकिन आपको पता है आज उस रत्न को छूने का प्रभाव देखिए कि आज जंगल में हम लोग को सूखा लकड़ी तक नहीं मिला, आज हम लोगों को भूखे रहना पड़ गया। ये तो भला हुआ कि हम लोग छू करके छोड़ दिए। अगर कहीं गलती से अगर उस रत्न को अपने घर लाए होते तब तो हम लोग को जीवन में कभी अन्न का दर्शन भी नहीं होता। ये तो भला हुआ कि हम लोग उसको जंगल में ही छोड़ करके चले आए। सिर पकड़ लिए नामदेव जी और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने इनको इतना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी इनके मन में कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा वैराग्य है। इस कथा का सारांश है माई बाप, भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो आपको कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी जीवन में। भगवान ब्रजमंडल के संत लोग कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति करता है ना, कई बार भगवान भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त यदि हमारा भक्ति कर रहा है तो उसके बदले में कुछ ले। संत लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि योग चाहे तो योग ले ले, भोग चाहे तो भोग दे डालो, लेकिन जो कुछ मांगो न जाए ताक्यो टारियो न जाए। जो भक्त यदि भक्ति करने के बाद यदि हमसे कुछ मांग लेता है तो हम उसको तत्काल दे देते हैं, लेकिन जो भक्त कभी कुछ मांगता नहीं, कुछ लेता नहीं, फिर हम उसके चरणों के दास बन जाते हैं। जिंदगी किसी भी परिस्थिति से गुजरे, जिंदगी किसी भी अवस्था से गुजरे, भगवान से न मांगने का प्रयास करिए। और भगवान ने जिस स्थिति में जीवन आपका व्यतीत कर रहे हो उसी जिंदगी में अपने आप को मुस्कुराने की आदत डालिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतने के बाद सुबह होगी। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम बंदे, नाम ले हरिनाम का, बस प्रेम कर निष्काम बंदे, नाम ले हरिनाम का। अरे सूखी बगियां फिर खिलेंगी बस ऋतु बदल जाने के बाद। जिंदगी में भक्ति, प्रेम, भगवत साधना के मार्ग पर चले हैं तो धैर्य रखिए, स्थिरता रखिए, पराई संपत्ति को कभी भी अपना बनाने की चेष्टा न करिए। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसी में अपने आप को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, आनंदित रखिए। और दूसरी बात, हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत डालिए। मेरे भाई, आज की कथा इतनी ही। आगे और भी कथा अच्छी वीडियो में बना करके डालूंगा। और यदि कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्र, इष्ट, बंधु, स्वजन लोगों को शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जरूर लिखें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कदाचित न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री